देना नहीं चाह रहे थे, आपने उद्योगपतियों को जमीन देने के लिए करोड़ों की जमीन आपने सुरक्षित रख ली है, इसलिए आप बता नहीं रहे कि आपने उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितनी जमीन आपने सुरक्षित रखी देने का ले लिया है, इसलिए आप कुमारी कला के लिए दोनों तो निकाले खाल। अब बाल में अम्बेडकर जी आपके बाल में खाल ही नहीं है, अब आप मत करिए ऐसा प्रयास। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का विधान परिषद का सत्र चल रहा है। इस दौरान विधानसभा और परिषद में कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के एमएलसी भीमराव अंबेडकर ने विधान परिषद में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर भाजपा को पूरी तरह घेरा। जी हां, भीमराव अंबेडकर ने विधानसभा में भूमिहीन किसानों का मुद्दा उठाया और भूमिहीन किसानों के मुद्दे पर भाजपा को बैकफुट पर धकेल दिया, भाजपा को पूरी तरीके से घेर लिया। जी, भीमराव अंबेडकर ने विधान परिषद में सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान कितने भूमिहीन किसानों को, कितने भूमिहीन मजदूरों को, कितने भूमिहीन लोगों को जमीनों के पट्टे दिए हैं। और उन्होंने साथ ही साथ सवाल यह भी पूछा कि सरकार के पास क्या रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश में कितने किसान, कितने मजदूर भूमिहीन हैं और सरकार के पास कितनी ऐसी जमीन है जो कि भूमिहीनों को दी जा सकती है, सरकार के पास कितनी खाली जमीन है। साथ ही साथ भीमराव अंबेडकर ने यह भी सवाल पूछा कि सरकार उद्योगपतियों को कितनी जमीन दे रही है, सरकार के पास उसका डाटा कितना है, ये डाटा सब सामने रखा जाए कि कितने किसान जो हैं वो उत्तर प्रदेश में भूमिहीन हैं और कितनी जमीन जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के पास खाली है जो कि भूमिहीन किसानों को दी जा सकती है। भीमराव अंबेडकर के इस सवाल पर जवाब देने आए केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात का जवाब दिया, लेकिन गोलमोल नजर आए। जो सवाल भीमराव अंबेडकर ने पूछा था उसका पूरी तरह जवाब केशव प्रसाद मौर्य नहीं दे पाए और इस दौरान सदन में एक तीखी नोकझोंक देखने को मिली जिसमें बहुजन समाज पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दी। मानवरम सीधा प्रश्न सरकार से पूछना चाह रहे हैं। हाँ, सीधा पूछिए कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश में जो भूमिहीन मजदूर हैं, क्या उनको पूरे प्रदेश में कोई जमीन आवंटित की है? एक साल के अंदर, एक महीने के अंदर, एक दिन के अंदर, या अपने पूरे कार्यकाल में कोई पूरे उत्तर प्रदेश के जो भूमिहीन मजदूर हैं, क्या सरकार ने कोई जमीन उनको आवंटित की है? मानवर ये माननीय लिए तो कह रहे हैं कि हम ये जानना चाह रहे कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोग कृषि में अपने करते हैं और जिनके पास जमीन नहीं है और वो कृषि का कार्य करते हैं और भूमिहीन है, और हमारे ख्याल से सरकार के पास ये आंकड़ा होगा और होना भी चाहिए कि क्योंकि आप जब वो किसान को सम्मान निधि देते हैं, किसान दुर्घटना बीमा देते हैं, तो आपने उसमें उनको भी जोड़ा है जो भूमिहीन है लेकिन वो कृषि कार्य से जुड़े हैं। तो क्या आपने जो लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए मजदूर भूमिहीन लोग हैं, क्या उनको आपने उत्तर प्रदेश में एक को भी जमीन दी का कृषि भूमि का पट्टा दिया है? मानवर ये हम जानना चाह रहे हैं। माननीय अंबेडकर जी जितने पट्टे, माननीय अंबेडकर जी जितने पट्टे दिए हैं, हम यही तो कह रहे हैं, ये सब या तो भूमिहीनों को दिए हैं या अत्यधिक गरीबों को दिए हैं। अब मानवर क्लियर हो गया, आपने जो बताया है कि कृषि भूमि उत्तर प्रदेश में, मैं अभी बता दे रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जो जानने की उत्कंठा है मैं उसको अभी समाप्त कर रहा हूं। आपको मैं अवगत कराना चाह रहा हूं कि गांव सभा कृषि भूमि आवंटन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 का लक्ष्य कृषि भूमि का मैं बता रहा हूं 460 हेक्टेयर निर्धारित किया गया। माह अक्टूबर 2023 तक वार्षिक लक्ष्य यानी 460 हेक्टेयर के सापेक्ष 1953 आवंटियों को 607.082 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई, जो निर्धारित लक्ष्य का 132% लगभग है। और ये जो कृषि भूमि है, जो कृषक जो कहते भूमिहीन कृषक हैं, ये उसी श्रेणी के हैं। जिस गांव की जमीन होती उसी गांव के भूमिहीन को वह पट्टा देने की एक प्रक्रिया, उसके अंतर्गत उनको पट्टा दिया जाता है। ये तो उत्तर में लिखा दिया जाता है। तो ये सरकार, ये तो उत्तर में लिखा अंबेडकर जी,
आप पूछ रहे हैं एक भी, वो कह रहे हैं कृषि भूमि हमने इतने लोगों को आवंटित कर दी। सरकार इतने आराम से जो है, हम जो पूछ रहे, सीधा सा पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं आप? कि आपने जो भूमिहीन कृषक हैं, मजदूर हैं, कृषक हैं, और आपने कह दिया कि हमने इनको 1953 आवंटियों को कृषि भूमि आवंटित की है, कृषि भूमि आवंटित की है। क्या इसका आपने जो किसको कितनी भूमि आवंटित की है, इसका कोई रिकॉर्ड आपने तो दिया नहीं इसमें। और इसके साथ हम दूसरी बात, एक प्रश्न, बस एक प्रश्न पूछेंगे। आप प्रश्न पूछ लीजिए कि क्या जो सरकार है, कि जो आप सारी योजनाएं आपकी कृषि से जुड़ती हैं, जब आप कोई दुर्घटना हो जाती है तो कृषक को आप दुर्घटना बीमा जो देते हैं तो उसके नाम थोड़ी ना थोड़ी जमीन होनी चाहिए। तो क्या उत्तर प्रदेश में कितने आपके पास भूमिहीन कृषक हैं और कितनी आपके पास जमीन है खाली जो आप कृषि की जमीन सरकार के पास, माननीय अम्बेडकर जी, जो आप माननीय आवंटित कर अम्बेडकर जी, ये सकते। प्रश्न आपने प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछा नहीं प्रश्न आपने, मतलब इसलिए जुड़ता है, नहीं जुड़ता कि नहीं है। आप ये ऐसा है ना, जो भी लक्ष्य अम्बेडकर जी जो प्रश्न पूछा जाता है, मतलब एक लाइन, फिर वही बात, थोड़ा सा मानो सुन लें कि आपने लक्ष्य निर्धारित किया, ये बात यहां से आती है। आपने लक्ष्य किस आधार पर निर्धारित किया? तो दो चीज आपके पास होगी जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो एक तो आपके पास ये रिकॉर्ड होगा कि उत्तर प्रदेश में कितने भूमिहीन कृषक हैं, एक, और दूसरा कितनी जमीन। मानवर आप तो नहीं, माननीय अम्बेडकर जी, नहीं, जब आपके पास माननीय अम्बेडकर जी, प्रश्न से बाहर जाकर आप पूछेंगे 460 उसकी अनुमति नहीं। 460 हेक्टेयर जमीन को आपने आवंटित करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, तो क्या आपके पास 460 हेक्टेयर जमीन सरकार के पास है कृषि योग्य? तब आपने निर्धारित किया। और आपको यह भी पता होगा कि कितने हमें भूमिहीन मजदूर हमारे पास इतने हैं, इसलिए हमने ये लक्ष्य निर्धारित किया। तो क्या आपके पास 1953 लोग ही पूरे उत्तर प्रदेश में हैं जिनके पास जो भूमिहीन मजदूर? चलिए ठीक, अब आप मानिए हर वर्ष अरे हर तो सरकार का बाल में खाल भी तो हो, खाल भी बाल नहीं में खाल भी तो हो, बाल में खाल भी तो हो, खाल भी बाल में खाल भी तो हो। कहना नहीं चाह रहे थे, आपने उद्योगपतियों को जमीन देने के लिए करोड़ों की जमीन आपने सुरक्षित रख ली है, इसलिए आप बता नहीं रहे कि आपने उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितनी जमीन तुम्हारी आपने सुरक्षित रख के अम्बेडकर जी बैठिए, माननीय अम्बेडकर, माननीय ले लिया है, इसलिए आप नहीं, कुमारी कला के लिए, कुमारी कला के लिए दोनों बात अम्बेडकर जी बैठिए, माननीय अम्बेडकर जी बैठिए, न तो सरकार कुछ नहीं लिखा जाएगा कि हमारे पास अम्बेडकर जी बैठिए, नहीं कार्रवाई भाग नहीं बनेगा, सरकार ये बता रही कि हमारे पास कितने भूमि लोग हैं, आप दोनों चीज नहीं बता रहे, इसलिए आपने बचा के रखा है। जब आप भूमिपतियों को जमीन देने के लिए पहले से आपने बयाना ले लिया है, तो आप कैसे बताएंगे कि आपके पास कितनी जमीन है? आप जमीन का सरकारी जमीन का कारोबार करने लगे उद्योग। बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए अम्बेडकर जी बैठ जाइए। कुमारी कला के काम के लिए जमीन आवंटित की थी, आप कह रहे उद्योगपतियों को, आप कह रहे बड़े लोगों को। नहीं, आप बैठिए, नहीं बैठिए, गलत बात, गलत प्रश्न नहीं करिए। प्रश्न संख्या 6 से राज बहादुर सिंह चंदेल। राज बहादुर